सर्टिफिकेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने दी और आप सीख गए। ये कोई दो बूंद वाला पानी नहीं है कि ये लो पिला दिया और आप सीख गए। यहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली, इस बात का मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि आपने ट्रेनिंग ली, लेकिन आपके हाथों में स्किल कब आएगी? कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इस चीज पे मेहनत करोगे, तब आपके हाथों में स्किल आएगी। मैं आपके साथ में हूँ, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप पाओगे। तो अगर दोस्त सर्टिफिकेट ले रहा है, दोस्त सर्टिफिकेट ले रहा तो सीटियां तो बजनी चाहिए, तालियां तो बजनी चाहिए। वहाँ आने का मौका मिला दोस्त को तो सीटी बजनी चाहिए। अभी कोई बजा रहा था, है ना, सिल्वर, है ना। तो एकदम मस्त ऐसा खुशी वाला माहौल और सर्टिफिकेट देना तो जारी। कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आते ही आने वाले वक्त के लोगों के पाँव ऐसे फूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे दोस्तों को भी बताना है, तो कैमरा के सामने देख के ऐसे बताना है, ऐसा दोस्त को भी बताना है किस पोजीशन में आप आए, कैसे आए, है ना, क्या सीखे। तो पहला सर्टिफिकेट मनीष खंडेरवाल। तो मनीष भाई कैमरा दोस्त। देखो, मैं 5 साल से मैं सोच रहा हूँ सर के पास मुझे आना था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे कौन से इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। बहुत सारे मार्केट के अंदर है, उसके हिसाब से मैंने बहुत स्टडी किया। लेकिन सर का मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, उसके हिसाब से मैंने ये इंस्टीट्यूट मैंने फाइनल किया। लेकिन मुझे डाउट था कि सर कैसा सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे। जो चीज मुझे चाहिए वो चीज शायद मुझे नहीं मिलने वाली होगी। फिर भी मैंने कहा एक बार करके तो देखें। लेकिन सर का इतना माइंड ब्लोइंग है कि मतलब सिखाने का तरीका वगैरह कि मतलब कोई डाउट है ही नहीं, कोई सवाल कुछ भी पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है सर करने से। थैंक यू। इसका शरीर मजबूत और तालियों की आवाज थोड़ी सी ऐसा थोड़ी है, मुझे थोड़ी ताली बजाने वाले हैं आप, ऐसा मत करिए यार। दोस्त को सर्टिफिकेट मिल रहा है और आपकी तालियों की आवाज यहाँ तक ना आए, ऐसा कैसे चलेगा? तो आपके भरोसे तो है सुरेश अरे તો સુરેશભાઈ કેમ લાગ્યું તમને અહીંયા આવીને? એમાં તો શબ્દો ઓછા પડે સર, બાકી એક નંબર છે. હું લગભગ 4 મહિનાથી ટ્રાય કરતો હતો, પણ મને એમ હતું કે 10 દિવસમાં થશે કે નહીં થાય, થશે કે નહીં થાય. આખરે અહીંયા આવ્યો તો મને લાગ્યું કે 100% થાય. પણ સર તમે જે ટ્રીકથી શીખવાડે ને એનાથી થાય. મારા બધા ડાઉટ દૂર થઈ ગયા, મજા આવી. पहला तो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि 10 दिन में कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक करता नहीं ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। सुबह 11 बजे से मैं आपके साथ में हूँ और रात को 7:30 बजे तक फुल टाइम। अभी इसको 2 घंटे में डिवाइड करें तो 3 महीने में खत्म ना हो। पर ये 10 दिन में क्यों बनाया मैंने? पहला कि बंदा कभी बाहर नहीं निकला होता है। कि भाई 10 दिन बाहर निकलने वाले इसमें से बहुत कम बंदे होंगे जो कभी बाहर निकले, पॉसिबल नहीं। तो घर से दूर रहेगा तो जैसे 5 दिन जाए तो हमारे माइंड में से ऐसा हो जाएगा घर पे जाए। तो अगर याद आ गई घर की तो फिर सीखना साइड में पड़ा, बिजनेस भी खराब होता है। 30 दिन अगर यहाँ पे रहे आप तो 30 दिन का वहाँ पे दुकान का काम पूरा बिगड़ जाता है, कस्टमर टूट जाते हैं, या तो वहाँ पे दिन के 2000 की कमाते 60,000 तो वो हो जाते हैं। इसलिए मैंने 10 दिन में कन्वर्ट किया। कोई 2 घंटा क्लास लेके मैं चला नहीं जाता, आपके साथ ही परफेक्ट रहता हूँ फुल टाइम पे। तो रिपीट में आना सुरेश भाई, और आपके सक्सेस रिपीट की वेट करूंगा। જરૂર જરૂર है ना, कम बोलते हैं थोड़ा है। तो प्रदीप भाई, पर प्रदीप भाई तो है नहीं आज, वो आने जरूरी जरूरी थे। हाँ आज तो जरूरी था, कोई बात नहीं, कल
देखो प्रदीप भाई कौन कैसे भूल गए यार मैं बोल दिए ऐसे। रोहित परवार तो रोहित भाई तो पहले से काम करते थे इसलिए तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा था तो उनको तो ज्यादा ही समझ में आया होगा। कैसा लगा रोहित भाई? बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। मैं ऑलरेडी 3-4 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुका हूँ जहाँ पे मुझे कुछ उल्टा ही सिखाया गया है। मेरे पास दिन भर के 8-10 सेट आते थे जिनमें से मेरे से 1 से या 2 सेट ही बन पाते दिन भर में। मुझे मेरे को फॉल्ट फाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। यहाँ पे आने के बाद मेरे को फॉल्ट फाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से आई। आगे में मैं और अच्छे 10 सेट आते थे उनमें से 9 सेट तो गारंटी से बना ही सकता हूँ। सर ने जिस तरीके से मेरे को बताया, जिस तरीके से मेरे को जो भी कुछ डाउट थे वो सारे मेरे क्लियर हो चुके हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल हो चुका है। आपको मेरे स्टेप कैसे लगे? आपके 7 स्टेप ऐसे लगेंगे कि जिससे कोई भी डेट फोन अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है रोहित भाई, काम करना सबसे रिपोर्ट डालना। तो हितेश भाई अरे तो हितेश भाई मैं भी आगे पहले जाके आ चुका हूँ इंस्टीट्यूट में, एप्पल का सीखा था। मुझे एंड्रॉइड का सीखना था। मैं 2021 से ट्राई कर रहा था कहाँ जाऊँ। आपका मैं फॉलोअर हूँ, बहुत सारे वीडियो देखे हैं और इधर आके मैंने देखा कि जो आपकी ट्रिक है बहुत बढ़िया ट्रिक है सर। उससे कोई भी अगर बिगिनर भी हो, मतलब जो फ्रेशर हो, वो भी आके अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई नॉलेज नहीं हो वो भी सीख सकता है। वो भी मैं बोल रहा हूँ 10 में से 9 हैंडसेट तो बना सकता है ये ट्रिक से। आपकी जो ट्रिक है सबसे बेस्ट चीज आपकी ट्रिक है तो इसका ट्रिक के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे भी थे जो बिगिनर्स थे, उनको भी आखिर में समझा तो दिया। हाँ समझा दिया और वो सक्सेस होंगे। ये स्टेप फॉलो करेंगे, सीरियस होंगे तो सक्सेस होंगे। इतना मैं बोल सकता हूँ। सीरियस होंगे तो हितेश भाई કામ કરજો અને સક્સેસ રિપોર્ટ નાખજો અને ફરીવાર રિપીટમાં આવજો। થેન્ક યુ है ना। ऐसे ताने मार मार के एक बार तो मैं आगे बढ़ा के ही छोड़ूंगा और बढ़ा के ही छोड़ूंगा। रजनीश भाई ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ से गए तो सर का कांटेक्ट नहीं होगा। मैं आपको इस बात की श्योरिटी गारंटी देता हूँ कि मेरा कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, कहाँ पहुंचे क्यों नहीं पहुंचे मैं हर बार आपके पीछे लगा ही रहूंगा। जैसे यहाँ पे लगा रहता हूँ ना, मेरे ग्रुप में भी मैसेज आएंगे, मेरा पर्सनल भी कॉल आएगा, क्यों नहीं दिखते हो, क्यों काम नहीं करते हो, वापस आ जाओ, वापस सिखाता हूँ। हर बार एक ही डायलॉग के साथ वापस आ जाओ, फिर से सिखाता हूँ, है ना। चलो विक्रम भाई विक्रम भाई इतना कम बोलते थे कि मेरे को कान लगाना पड़ता था कि कैसे बोला, आज जोर से बोलेंगे। मैं यहाँ पे आने से पहले एकदम फ्रेशर बंदा था। मेरे को इतना सब मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर के ट्रिक से समझाने से मेरे को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया है। एक मिनट मैं कोई दबाव दे रहा है और हम बोले ऐसा नहीं, या तो मत बोलो, कोई दिक्कत एकदम खुशी खुशी के हाँ ठीक है। कोई दबाव नहीं, कोई पकड़ के नहीं बुलवा रहा हूँ, आप समझे ना। हाँ सर,
करेंगे ना काम। हाँ सर। अगर अटके तो मेरे को याद करना, ग्रुप से हेल्प लेना और काम जरूर करना, है ना। हाँ सर। थैंक यू। एक ही बताओ सर, आप कैसे एक ही जगह के माइक कर रहे हैं। रोहन भाई आ जाओ। इतना परेशान किया है उसकी तालियां तो बजवाऊंगा। जयपुर का छोरा बोल दे। सर मैं पिछले 3 सालों से सर का देखो, उधर देखो, कैमरा में मैं पिछले 3 सालों से सर का फॉलो हूँ। मैंने इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो करा है। तो जितने भी रील्स सर ने बनाई है ये सबसे उसकी टॉयलेट पीछे से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरी आज के करीब 1.5 साल पहले सर से बात भी हुई थी। तो सर ने मेरे को टॉर्च भी करा था कि तू फोन करता है आता क्यों नहीं। तो इस बार मैंने बच्चे को कैसे कर दिया था, पहुंच ही गया मेरे पास। तो मैं से अंदर तो पहले मैंने कुछ में हैंड स्किल बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जीरो था। अब मेरा हैंड स्किल बना परफेक्ट हो गया है। 80% में हर जो भी फोर्ट फाइलिंग है वो सब कुछ कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बोला है, अभी बोला। चलो आवाज आनी चाहिए, हाँ सीटी भी भरनी चाहिए हर सर्कल। पानी बार बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। सर के पास जरूर आना, और भी तो देख रहे हैं, आना जरूर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, सबसे बढ़िया। कुछ सीखे। हाँ सर, बढ़िया। मेरे स्टेप कैसे लगे आपको? स्टेप बहुत बढ़िया है इसमें, स्टेप वाले सबसे बढ़िया है। और जो आगे जो भी सेक्शन है सब में स्टेप ही स्टेप है, तो सबसे आपने कुछ ज्यादा इस सवाल के जवाब दिया। सर ऐसा है कि कंफ्यूजन तो वो चीज सीखते होती है, लेकिन अच्छा वही होता है जो क्लियर होता है। और क्लियर सब है, और डाउट होगा तो आगे भी क्लियर करते रहेंगे। कभी बहुत तो है, बहुत बढ़िया है। तो फहीम भाई सच में हीरो दिख रहे हैं आज। आज मुझे पक्का यकीन है आप सब यहाँ धो के आए। साले सर को मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं दिल्ली में मैंने कई लोगों से पता करा और वहाँ का रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। जो सर का रिस्पांस इतना बेहतर है, मतलब यहाँ आने के बाद मेरे पास जाना, सर ने 10 दिन में मुझे दिया है कुछ। 10 दिन में मुझे रिस्पांस में मिला है। उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब हर जगह से तुरंत रिस्पांस करना, कॉल करो तुरंत, मतलब पिक करना, बताना, हर चीज़ सारी चीज़ें बताते हैं सर। और अदरवाइज क्या है सर, सर 10 दिन में जो सर ने सिखाया बहुत इजीली सिखाया, मतलब सेटअप भी बहुत इजीली समझ में आया। पर मुझे लगा 10 दिनों में आया, मुझे ऐसा लगा बहुत टफ है। जब मैं आया, ये सब 7 सेटअप हो तो मुझे बहुत इजीली लगा मैं कर लूंगा। तो मुझे वो इजीली बहुत समझ में आया। फिर आगे चार्जिंग सेटअप, उसके बाद लाइट सेक्शन, बहुत इजीली समझते समझते मतलब सारी चीजें आने लगी मुझे, और मुझे बहुत बेहतर लगा। और सर की एक खास बात क्या है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अब तक जितने मैंने दिल्ली में अदरवाइज कहीं भी देखे इंस्टीट्यूट वगैरह देखे, जो सर का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है वो किसी का है ही नहीं रिस्पॉन्स। सर का ग्रुप देख लीजिए, सर की कॉल देख लीजिए, एक्टिविटी है। बहुत से मैंने देखा इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, फोन लगाया, ये नहीं मतलब दोबारा बताना हटाना मुझे। सर बहुत अच्छा मतलब गाइड भी करते, रिस्पॉन्स भी देते, बहुत बेहतर सिखाते हैं। दिल से बोला। दम है छोरे में। बहुत बढ़िया। विजय फहीम भाई अभी भी हटके तो रिपीट में जरूर आना, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से गए एकदम सुपरमैन बन गए। अभी से बोल रहा था कैमरा भी चालू है,
यहाँ से गए और आप सुपरमैन बन गए और ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम धीरे धीरे से शुरुआत करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो आपका काम होगा। और समझो कि अगर कहीं पे अटके आप अपनी टेबल पे काम करते हुए, कहीं पे आपको ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या तो मैं अटक रहा हूँ, आप तुरंत फोटो खींच के हमारे ग्रुप में डालिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस रिपीट में आ जाइए, मैं आपको 5 मिनट बैठ के वापस रिपीट में सिखाता हूँ। वैसे हर एक चीज के लिए, हर एक वक्त के लिए, आप जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तब मैं आपके पास में आके ही बता रहा था कि इसको ऐसे कर सकते हैं आप, इसको ऐसे कर सकते हैं। आपकी हैंड स्किल तो एकदम बढ़िया कर दी है मैंने। जब आप प्रैक्टिकल अपने टेबल पे बैठेंगे तो और अच्छा करके दिखाइएगा, है ना। हर्षल भाई, My life is endless. I'm going down, moving my heart crazy, but I don't know. My life is endless. I'm going down. आखिर में बंदे ने सर्टिफिकेट पा लिया, इसकी खुशी है। साला ऐसा 10 दिन तो पूरा हुआ। तो मैं सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से सर ने हमको समझाया है। मैं बहुत जगह पे गया हूँ, मुझे ऐसा किसी ने सिखाया नहीं, और सर ने जिस तरीके से हमको बताया है सबसे आसान तरीका है। और कोई भी बेसिक वाला 10 दिन में भी मोबाइल वाला दोस्त, मतलब उसको मोबाइल में 10 दिन भी हुए होंगे, जो सर की स्टेप फॉलो करेगा ना वो कम्प्लीटली एंड्रॉइड भी मतलब एडवांस भी कर सकता है। तो आप भी एक बार इधर आके देखिए ऐसे इंस्टीट्यूट में, और आप भी सीखिए एडवांस में, बहुत अच्छे के लिए। ये बोल रहा हूँ। हर्षल भाई, राज भाई, My life is endless. I'm going down, moving my heart crazy, but I don't know. My life is endless. I'm going down. मुंबईचा मराठी पोरगा। मराठी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता। मी महाराष्ट्रामधून आलो, पालघरमधून. मोबाईल मधले मला जास्त काही माहित नव्हतं, फक्त बेसिक जे आहे तेच करत होतो. त्याच्यानंतर असं वाटलं की आपल्या जनरेशन प्रमाणे आपण अपडेट राहिलं पाहिजे, ऍडव्हान्स शिकलं पाहिजे, तर आपण मार्केटमध्ये टिकू शकतो. त्याच्यासाठीच मी सरांचा इंस्टाग्रामवर वगैरे आयडी चेक केला आणि मला वाटलं की हा आपण इकडनं काहीतरी शिकू शकतो, आपण काहीतरी इकडून घेऊ शकतो आणि आपण आपल्या मार्केटमध्ये एक नाव तयार करू शकतो. त्याच्यामुळे मग मी इकडे ऍडमिशन घेऊन, आणि खरंच सरांनी तेवढं त्या लेवलचं ऍडव्हान्स मला शिकवलं आणि असं वाटतं की मी माझ्या क्षेत्रामध्ये मी चांगलं काम करू शकतो, आणि ते मी खरंच सरांकडून शिकलेलं आहे. त्याच्यासाठी थँक्यू सर. तो शोधन भाई, आपके दोस्त आ गए हैं बनाने का। My life is endless. I'm going down, moving my heart crazy, but I don't know. My life is endless. I'm going down, moving my heart crazy. आखिरकार शेखावत को माल मिल गया। तो ठीक है, और एक आदमी का मुंह नहीं लगना चाहिए, बाकी सब लड़की याद आ रही है ना, लड़के। आखिरकार शेखावत को माल मिल गया। सर मैं काफी टाइम से सर को फॉलो कर रहा था, पिछले 2 साल से, और बाकी मेरे आसपास बहुत सारे बंदे यहाँ से सीख के भी गए थे, उनसे रिव्यू भी लिया। उन्होंने बताया था कि अच्छा सिखाते हैं सर,
और फिर मैं आया तो मेरे को अच्छा लगा। और सर के 7 स्टेप तो ऐसे लगे, पहले 1.5 मोबाइल आता था तो एक ही मोबाइल बना पाता था, जो कि उसमें कोई कनेक्टर ढीला हो, लेकिन कुछ भी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आता था कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है। और सर के 7 स्टेप से अब मैं 10 मोबाइल में से कम 7 मोबाइल तो बना ही पाता हूँ। और 10 मोबाइल 7 मोबाइल ऐसे, मतलब कि 3 मोबाइल में ऐसा कि पार्ट्स नहीं मिलते हो, तब अगर पार्ट्स मिल रहे हैं तो वो भी बना 10 में से 10 बनाऊंगा। थैंक यू एसएस टीम, थैंक यू एसएस मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। घर की याद आने लगी है, तालियां कम बज रही है। ओविस अकमल भाई थैंक यू सो मच सर। आप ये बिजनेस में नहीं होते तो हीरो में जरूर होते। हाँ, अब बताओ। थैंक यू सो मच सर। आपसे मैंने बहुत सारा सवाल पूछा, तो एक सवाल को 50 बार पूछा तो भी आपने मेरे को जवाब दिया। और मैं यहाँ से आने से पहले सीपीयू के किसको बोलते हैं, कहाँ पे रहता है, मैं वो भी नहीं जानता। पर अभी आप मेरे को एक मदरबोर्ड दोगे, बोलोगे शॉर्टिंग कहाँ पर है, तो वो भी मैं आपको 5 मिनट में निकाल के दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच एसएच। आपको कभी भी किसी को भी आना होगा तो आप मेरा बेझिझक आ सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। आप सीखते जाओ। दशरथ भाई किधर गए? बस कैसे कैसे तर मराठी मराठी बोलता है हाँ, मराठी एकदम चांगला तसं तर मला काय एसएच मधलं काय माहिती नव्हतं. मी आधीच्या बॅच मध्ये येणार होतं, इंस्टाग्रामवर सरांना बघितलं होतं, सरांना बोलताना वगैरे शिकवताना वगैरे बघितलं होतं. ते बघितल्यानंतर सरांचं शिकवताची स्टाईल, त्यानंतर समजून सांगण्याची स्टाईल ते खूप भारी वाटलं. हाँ, नहीं, आणि एकदा विचारलेला प्रश्न जर आपण 100 वेळा विचारला तरी पण सर सांगतात, प्रत्येक वेळेला सांगतात. थँक्यू सर. थँक्यू. काम करना। यहाँ पे आके बोलना ना, ये बड़ी बात होती है कि यहाँ पे आए ना तो अच्छे अच्छे लोगों के पैर कांपने लगते हैं कि हम स्टेज पे आ चुके हैं। लेकिन ये 10 दिन हुए ना, 10 दिन, इसके अंदर मैंने आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा है कि आप यहाँ आके भी बोल सकते हैं। यानी कि ये कॉन्फिडेंस की बात है। लगे और कहीं पे जाएंगे ना तो आप पैर कांपने लगेगा, अरे यार पैर कांपने लगे, वो मुंह में से शब्द नहीं निकलते, है ना, स्टेज पे आ गए तो। रजनीश भाई कुछ सीखे? सर सबसे पहले तो सर का बिहेवियर है वो सबसे अच्छा लगा मुझे। उसके बाद सर जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं था, बस मैं कॉम्बो कनेक्टर और ये फ्रेम बदलना, कॉम्बो बदलना, सीसी बदलना ये आता था, और ना तो मैं सीपीयू एमएमसी इनके बारे में कुछ जानता था। तो मैं सर को जानता बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे भाई ने इनकी मतलब 3 साल से मेरा भाई इनको जानता है, तो मेरा भाई भी ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है। तो उन्होंने बोले कि वो सर सबसे बेस्ट लगे मुझे। बहुत सारी क्लास है इंडिया में, लेकिन सर का सबसे अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो मेरे भाई ने मतलब बहुत मुश्किल से यहाँ भेजा मुझे। उसके बाद मेरे को लगा मैं क्या सीख पाऊंगा, लेकिन सर ने 10 दिनों में मतलब बहुत अच्छे मेरे को सिखा दिया है। और 7 स्टेप जो सिखाया सर ने, उससे मैं मतलब फोन को लगभग
सब कुछ करके दे सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, सब कुछ बता सकता हूँ, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग निकाल लूंगा। रजनीश भाई, बक्कोल क्या काम करती? आखिर में बंदे को सिखा दिया और सही आंसर देगा, तो थोड़ा बहुत लगा भी होगा आपको, पर अगर मैं आपको कुछ बोलता नहीं तो आप कर भी नहीं पाते। सूर्यवंशम पिक्चर का डायलॉग याद आ गया ना। और हथौड़ी मार मार के मूर्ति वाला काम कर। तो बख्शू भाई, मिला मेरी हाइट का मिला। आज बता दो हम भी देख क्लास में। मैं अपने रिलेशन के थ्रू यहाँ आया था, बस मैं आया था, उससे काफी हद तक मेरा काम आसान हो गया, सोच गया उससे। बस जितनी बार हमने सर को सवाल पूछे हर बार मुस्कुरा के जवाब दिया, वो सबसे अच्छा लगा। जय महाराष्ट्र। ओमकार भाई, My life is understood. You think that I'm crazy, but I don't know. My life is understood. पुणेकर राहून जाऊ द्या. मराठी, हा, एकदम मस्त एक्सपिरियन्स होता इथं आहे ना ते. सरच्या बाबतीत पहिले खूप काही माहिती होतं. तो क्वेश्चन एवढा आहे की सर 10 दिवसामध्ये काय काय शिकवणार, पण सरने फक्त 10 दिवसामध्ये पूर्ण सेक्शन म्हणजे डेड मोबाईल पासून लाईट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन एकदम पद्धतशीर पद्धतीनं घेतलेलं आहे. आणि म्हणजे एकदम 10 दिवसामध्ये मनामध्ये यायच्या आधी क्वेश्चन होता की 10 दिवसामध्ये कव्हर होणार का. माहिती शेवटी सर शिकवतात कसं या गोष्टी पहिल्यापासूनच माहिती होत्या, पण सर शिकवण्यात म्हणजे 10 दिवसामध्ये होणार का नाही एवढंच फक्त कन्फ्युज होतं. पण 10 दिवसामध्ये सरने एकदम चांगल्या पद्धतीमध्ये सगळं शिक्षण घेतलेलं आहे. त्याच्याबद्दल सरांचं धन्यवाद. लेट आए हैं तो प्रैक्टिस करके जाओ, ऐसे भी चलो दूसरे आ गए रोहित भाई। रोहित भाई, आप पूरी क्लास में नहीं बोले। रुको रुको रुको, मैं इधर पंसाना में रहता था, मैं इंस्टाग्राम से सर को फॉलो किया. मैं उधर सिर्फ उस टाइम आने से पहले मेरे को फोल्डरशिप चिपकाने आता था. यहाँ पे आने के बाद मैं अब सर के ट्रिक से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. बहुत बढ़िया, ये बोलना ही बहुत बढ़िया। मैंने बोला ना, हर किसी के बस की बात नहीं यहाँ आके बोलना। वो 10 दिन के क्लास में नहीं बोले और यहाँ आके बोले तो बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए बोले, उसकी जगह पे वो बोले, वो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। रोहित भाई, काम करना, कोई दिक्कत आई तो याद करना। पास में चलो राहुल भाई, राहुल थेंगो।
is understood. And I know it. You think that I'm crazy, but I don't know. My life is understood. And मैं महाराष्ट्र से बुल्ढाना से हूँ। वैसे इस लाइन में मैं 10 साल से काम करता हूँ। थोड़ा बहुत काम करता था, लेकिन जो पिछले 10 साल में मैं नहीं कर पाया, नहीं सीख पाया, वो सर ने मेरे को 10 दिन में सिखा दिया। मतलब सर का तरीका ही ऐसा है कि कुछ मतलब सर से मैं सिर्फ काम नहीं सिखाऊं, ये बात सिखाऊं कि काम कैसे करते, ये तरीका सिखाऊं सर से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मीर भाई my life is understood. मीर भाई है ना पूरी तरह से प्रेशर थे और मेरे खास दोस्त के भाई हैं। सर इनका भी जंप लगा दिया आपने। बोला मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। और मीर भाई ने कुछ में मेहनत की। कैसा लगा मीर भाई? बहुत अच्छा लगा। इस लाइन में मुझे ऐसे क्या है, एमएमएम से क्या सीपीआई को पता नहीं था, लेकिन इधर आके मुझे मजा आया और सर ने मुझे 2 दिन मोटिवेट किया, उससे मैं सीख पाया हूँ और सब ये बोले अच्छी बात, क्या बोले वो अच्छी बात। अभी क्या है, हिंदी का काला हमसे नहीं होता है, गुजराती लोग ज्यादातर हिंदी नहीं बोलते, तो इसके अंदर कुछ गुजराती के वर्ड आ जाते हैं। ये तो लेक्चर देते तो मेरे भी आ जाते होंगे, आते ना, और ऐसा होता है। लेकिन बोलने से मना भी नहीं करते। हाँ, बोलने से मना नहीं करते। जैसे भी आते हैं बोलते, कैसे भी आती है बोलते, बिना शर्त बोलते हैं। कैसा लगा भाई? तो मेरे भाई के लिए तालियां। इकबाल भाई My life is understood. मेरी बात तो इकबाल भाई को सैल्यूट मेरी तरफ से। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा नहीं इकबाल में बोल रहे हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं मेरी जीत से यहाँ पर आया था, मुझे 2-4 मेरे फ्रेंड लोगों ने कहा था कि यहाँ पे यहाँ पे जा, लेकिन मेरी एक जीत थी कि मैं आपके यहाँ पे आऊँ। और यहाँ पे आने के बाद ये 10 दिन में आपने जो मुझको जो कुछ भी सिखाया है, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी और के यहाँ जाना पड़ेगा। खत्म होता है। ये क्या किया वो 10 दिन में तू ही बोला अब मेरी बारी खत्म आज बोल नहीं बोल एकदम फोकस करके सब तुम कर रहे हो वो दिल्ली गए वो बोलेगा नहीं करना धूप का लगाएगा ऐसे आया मैं सर के पास और ऐसे काम सीख के चला गया
सीखेगा हिमांशु भाई उधर बैठे बैठे आपको मुझे थोड़ा तो हिमांशु भाई करके दिखाएंगे, उनका ये मतलब है, बोलना नहीं है, करके दिखाएंगे। हाँ, सर रिजल्ट बोलेगा रिजल्ट बोलेंगे। तो हमारे 10 दिन खत्म हुए, यहाँ से ऐसे समझते हैं कि हमारा ट्रेनिंग खत्म हुआ, गलत समझे। यहाँ से तो हमारा ट्रेनिंग यहाँ से तो हमारा रास्ता शुरू हुआ। हम आईसी रिपेयरिंग के फील्ड में शुरुआत की, यानी अब आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप पाएंगे। मैंने आपको ये सिखा दिया कैसे रास्ते पे चला जाता है, फिर किस रास्ते पे चलना, कैसे चलना, वो आपकी जिम्मेदारी। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप पाएंगे। जहाँ जहाँ पे अटके मेरी हेल्प लीजिए, ग्रुप की हेल्प लीजिए और साथ में टीम वर्क करें। थैंक यू। एक मिनट